आपको याद होगा कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तब संसद आवारा हो जाता है। आज हम प्रधानमंत्री जी से, तो मैं अनुराग ओझा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जरूर जुड़े। अगर आप हमारे अभी तक फेसबुक और ट्विटर से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जल्दी जुड़े, ताकि आने वाली खबरें बेझिझक आप तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री जी पर जब मैं सवाल करता हूं ना तो कुछ अंधभक्त लोग हैं जो हम पर फोन करके धमकियां देने का काम करते हैं। खैर छोड़ो, हम प्रधानमंत्री जी की वही बात तो करते हैं ना कि प्रधानमंत्री कब कब चुप रहे और कब तक मौन रूपी बाबा बने रहे। प्रधानमंत्री जी जब न्याय के लिए महिला पहलवान सड़क पर बैठी थी तब भी प्रधानमंत्री मौन थे। ना ही कोई बीजेपी का नेता बोला था और ना ही बीजेपी का कोई अभिनेता बोला था जिसके लिए रेड कॉर्पोरेट बिछाई जाती थी। हम यही तो सवाल करते हैं ना साहब, लेकिन अंधभक्तों को मिर्ची लगती है। जब किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज्यादा किसानों ने सड़क पर दम तोड़ा तब भी प्रधानमंत्री जी खामोश थे। हम यही सवाल तो करते हैं ना साहब। हम कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी मौन रूपी प्रधानमंत्री हैं, मोदी मतलब मौन रूपी। हम यही तो कहते हैं ना साहब, लेकिन अंधभक्तों का फोन आता है कि हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। ये तो गलत है ना साहब। हम तो यही सवाल पूछते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी आप बताइए कि जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे तब भी प्रधानमंत्री जी खामोश थे। हमारा सवाल यही रहता है ना कि जब सदन में अडानी पर राहुल गांधी ने सवाल किया तब भी प्रधानमंत्री जी खामोश थे। और प्रधानमंत्री जी के समर्थक कहते हैं कि अनुराग भाई तुम देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हो, क्या देश में अराजकता फैल रही है? और अनुराग ओझा उस पर सवाल कर रहा है तो अनुराग ओझा देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है। देश में हिंदू मुसलमान के दंगे फैल रहे हैं, देश में आए दिन जातियों पर लड़ाई हो रही है, आए दिन महिलाओं को सताया जा रहा है। क्या अनुराग ओझा गलत कर रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। हम यही तो सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि जब चीन पर सवाल किया जाता है तो आप खामोश क्यों रहते हो प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी घंटों तक मन की बात कर लेते हैं साहब। हमें आपकी मन की बात से तकलीफ नहीं है। आप घंटों तक मीडिया पर चर्चा कर लेते हो, आप घंटों तक जनसभाएं कर लेते हो, प्रचार जीवी बन जाते हो, लाल किले पर खड़े होकर, ऐतिहासिक स्थल पर खड़े होकर झूठ पे झूठ परोस देते हो। हमें दिक्कत नहीं है साहब, लेकिन जब आप देश की बात आती है, जो आप मुंह से निकाल देते हो, जब आप अपने वचन पे नहीं टिके रहते हो और आप राम राज्य की कल्पना करते हो। अरे आप राम की तो परिभाषा जानिए। राम ने कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप किस राम को मानते हो साहब? आप राम को मानते तो राम के वचनों पर प्रेम करते। अगर आप राम राज्य की वाकई में परिभाषा या परिकल्पना करते तो उनके बताए हुए पगडंडियों पर चलते, लेकिन नहीं साहब। आपको तो हिंदू मुसलमान करना है ना, आपको नफरत बोनी है ना साहब। आपको बेरोजगारी के नाम पे अगर युवा रोजगार मांगता है तो उन पे डंडे बरसाने हैं ना साहब। किसान अगर अपनी फसल के लिए आवाज उठाता है तो उनको खालिस्तानी बोलना है ना साहब। अगर कोई वर्दीधारी आर्मी वाला, सीआरपीएफ वाला अगर सवाल कर दे तो आप उनको आतंकवादी बोलने का काम करते हो ना साहब। हम तो प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछते हैं कि पुलवामा के जवानों के लिए सुरक्षा की मांग की गई तब भी आप खामोश हो गए। सतपाल मलिक जी जब बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। हम यही तो मांग कर रहे हैं ना, लेकिन आपके समर्थकों का क्या मजाल जो अनुराग ओझा की बातों से सहमत हो जाए। जो अंधभक्त होगा ना वही अनुराग के सवालों से डरता है, वही अनुराग ओझा को धमकी देता है। जब कोरोना से कई लोग ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं तब प्रधानमंत्री जी को कोई बात या किसी बात पर चर्चा नहीं करना चाहते। कहते वेंटिलेटर बहुत था। अगर बहुत था साहब तो काहे इतने लोग मरे? हम प्रधानमंत्री से या विपक्ष का कोई भी नेता मणिपुर पर हो रहे महिलाओं के अत्याचार पे बात करता है तब प्रधानमंत्री और उनके समर्थकों की चुप्पी हो जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक चीज बताइए कि आपकी चुप्पी कब टूटेगी? देश में जब अराजकता हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में जब दंगे होने लगेंगे, प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी कब टूटेगी? जब एक युवा रोजगार ना मिलने के कारण आत्महत्या कर लेगा। प्रधानमंत्री जी आपकी चुप्पी कब टूटेगी? जब अच्छी फसल के अच्छे रेट ना मिलने पर किसान आत्महत्या कर लेगा। प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि आपके विधायकों से, सांसदों से, पार्षदों से महिला कब सुरक्षित होगी? ये सारी बात पूछता है भाई। प्रधानमंत्री जी आप एक चीज बताइए कि हम आपसे सवाल करते हैं, हमारी आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, हम लोगों ने आपको चुना था। लेकिन राम मनोहर लोहिया ने कहा था, आपको याद होगा कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तब संसद आवारा हो जाता है।
आज हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं ना, तो प्रधानमंत्री और उनके समर्थक पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। अगर हम भी ना मोदी जी वाह के कसीदे पढ़ते तो शायद हमारे लिए भी रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता। हम भी हिंदू मुसलमान में कहते हैं ना कि मुसलमान जिहादी होते हैं, तो शायद हमारे लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता। लेकिन हम ऐसी मानसिकता पर नहीं चलने वाले हैं। हम राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को मानने वाले हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, हम गांधीवादी हैं, हम भाजपावादी नहीं हैं, हम आरएसएसवादी नहीं हैं, हम संघी नहीं हैं साहब। हम तो सवाल पूछेंगे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।